बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं 6.8 और क्वेश्चन नंबर इसका हम करने जा रहे हैं 10। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया था, ऐसे ही हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है। इसकी सीरीज बनानी है और प्रूव हमने करना है कि इसका आंसर किसके इक्वल है, एन स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एस एन के इक्वल सपोज कर देंगे, लेट कर देंगे। ये जो हमारे पास सीरीज है वो बेसिकली किसके इक्वल है, एस एन के इक्वल है। तो लेट कर देंगे एस एन के इक्वल, एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 ओवर एन प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2 एन टर्म्स। ये हमने सीरीज। अब इस सीरीज को हम पुट करते हैं कि सीरीज बनाने के लिए, ताकि आसानी से हम उसको हल कर सकें। ये जो 1 प्लस 1 और n टर्म ठहरी हुई है, इसको हम सपोज कर देते हैं x इक्वल है 1 प्लस 1 और n। इसके इक्वल हम सपोज कर देते हैं। जब इसके इक्वल सपोज करेंगे, अब इस x को पुट करेंगे सीरीज में, तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी एस एन इज इक्वल टू 1 प्लस x के इक्वल है 2x, ये x के इक्वल है 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 2n टर्म्स, 2n टर्म्स। ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, अलग करेंगे एपी टर्म जीपी टर्म। अब यूं समझने, ये जो एस एन लिखा हुआ है, इसके साथ हम लिख सकते हैं, इसके साथ 1.1, जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे 1 आ जाएगा। 1.1 2x 3x स्क्वायर अप टू सो ऑन n टर्म्स। बिल्कुल इस तरह हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या बनेगा, जीपी टर्म और एपी टर्म इसके अलग लिखे, तो हम लिखेंगे एपी पार्ट और जीपी पार्ट, एपी पार्ट और जीपी पार्ट, ये हम लिखेंगे। एपी पार्ट क्या होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन। एपी जीपी पार्ट क्या होगा, 1x x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या है, जीपी, ये आपके पास आ जाएगा। यानी एपी पार्ट क्या आ जाएगा, 1 2 3 एपी पार्ट, जीपी पार्ट में 1x x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये जीपी पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास a1 क्या है, a1 1 है, d आएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू n। इधर से b1 1 है और r हमारे पास क्या आएगा, x स्क्वायर ओवर x, कट करेंगे क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 और n इक्वल टू n। ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद फार्मूला अप्लाई करें इसका, an इज इक्वल टू a1 n - 1 इंटू टी। इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, bn इज इक्वल टू b1 r की पावर n - 1। ये आपके पास आ जाएगा, an इज इक्वल टू a1 n - 1 इंटू डी, bn इज इक्वल टू b1 r की पावर n - 1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a1 कितना है, 1 है, n - 1 और n वैसे आ जाएगा, d की वैल्यू कितना है, 1 है, तो इज इक्वल टू 1 प्लस n - 1, 1 से कट जाएगा, an इज इक्वल टू n। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, डियर स्टूडेंट्स, an की आ गई है। अब हम आते हैं इधर दूसरे हिस्से में, इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू पुट करें, bn वैसे इज इक्वल टू b1 1 है और कॉमन रेशियो क्या है, x है,
इसकी पावर n माइनस, ये क्या आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, यानी बी एन इज इक्वल टू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, बी एन की वैल्यू आ गई है। अब देखिए बी एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास x की पावर n माइनस 1 बनी है, ए एन की वैल्यू भी हमने निकाल ली है जो कि हमारे पास n बनी है। और हमने पढ़ा हुआ है AGB का फार्मूला, इन दोनों को जब हम लिखते हैं A डॉट G डॉट P इज इक्वल टू ए एन बी एन। ए एन हमारे पास कितना है, n है, और बी एन कितना है, x की पावर n माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब ये जो सीरीज है, ये जो टर्में आई हैं n x की पावर n माइनस 1, इसी सीरीज में ये जो हमारे पास सीरीज बनी है, सीरीज में हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म बना देंगे, ऐड कर देंगे। अब मैं इसको लिख रहा हूँ 1.1 SN इक्वल टू 1.1 प्लस 2x 3x स्क्वायर 2x 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस, अब लास्ट टर्म ऐड करें n x की पावर n माइनस 1, ये लिखेंगे n x की पावर n माइनस 1 इस इक्वेशन नंबर 1 पे, ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो इक्वेशन 1 बनती है इसको जीपी की कॉमन रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जीपी की कॉमन रेशियो क्या x है, तो इस पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई x के साथ इसको मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा x एस एन इज इक्वल टू, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ आपके पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, 3x 3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन n x की पावर n। देखिए जब इस पूरी क्वेश्चन को x से मल्टीप्लाई किया है 1.1 1 आएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3 अप टू 1 x को x से मल्टीप्लाई करेंगे n x की पावर n, ये आपके पास आ गया। देखेंगे इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद अब इसके हम पीछे वाली टर्म लिखेंगे, यानी एक टर्म जो है इसकी हमने लास्ट में 2 टर्में लिख ली होती हैं, जो लास्ट में हमने 2 टर्में लिख रही हैं उसमें हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसकी एक पीछे वाली टर्म लिखेंगे। जब पीछे वाली टर्म लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, तो लिखेंगे x एस एन इज इक्वल टू x वैसे 2x स्क्वायर 3x 3 प्लस अप टू सो ऑन, इसके पीछे वाली टर्म लिखेंगे n माइनस 1 और x में से कम करेंगे n माइनस 1 और ये कि वैसे लिखेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, दोनों को माइनस करेंगे 1 माइनस 2। जब इन दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास क्या आएगा, एस एन माइनस एक्स एन, एस एन एक्स एस एन इज इक्वल, ये वाली टर्म 1.1 जो इस टर्म के साथ नहीं मिलती, यहाँ x है वहाँ 1 है, तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। आगे प्लस ये वाली टर्म x वाली और ये x वाली टर्म मिल रही है आपस में, x कॉमन ले लेंगे, यह आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू एक्स। आगे प्लस 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, क्या करें, x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह का नेक्स्ट लिखेंगे वो क्या होगी, 4 होगी, अप टू सो ऑन कर देते हैं, प्लस इधर से आएगी x की पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, x की पावर n माइनस 1 यहाँ भी है। इन 2 टर्मों में x की पावर n माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे, इधर से आपके पास आ गया n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ये आपके पास है। और लास्ट में फिर लिखेंगे माइनस n x की पावर n,
ये आपके पास है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद इन दोनों में एस एन कॉमन लेंगे। जब इन दोनों में एस एन कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन एन माइनस प्लस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एन एक्स की पावर एन से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें हमारे पास, इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस एक्स वैसे का वैसे 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस 1 माइनस एन एक्स की पावर एन। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास टर्म है, ये जो हमारे पास टर्म आ रही है, इस टर्म में हमारे पास सीरीज क्या बनेगी। अब सीरीज को हम देखते हैं कि सीरीज हमारे पास क्या बनेगी। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन बन रही है, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आगे बनी। इसमें कंडीशन ये बन रही है कि यहाँ से लेकर पहली टर्म को छोड़ दें, आखिरी को भी छोड़ के यहाँ तक हमारे पास जो है ना ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ये हमारे पास क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। अब इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें a1 आपके पास x है और r क्या आएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, एक्स से कट गया x लेस देन 1 और n आपके पास कितना है n इक्वल टू n माइनस 1। और पढ़ा हुआ है कि इसका फार्मूला जब x स्मॉल लेस देन 1 हो कॉमन रेशियो, इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है एस एन इज इक्वल टू a1 1 माइनस r की पावर n और 1 माइनस r। ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स एस एन इज इक्वल टू 1 वैसे आ जाएगा 1 प्लस, अब a1 कितना x है, ये पुट कर देंगे x इंटू 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और डिवाइडिंग बाई 1 माइनस x और ये टर्म भी वैसे आ जाएगी n x की पावर n। देखें a1 की जगह पे 1 की वैल्यू पुट की x आ गया, 1 वैसे और r की वैल्यू हमारे पास क्या x है, इसकी पावर n क्या है n माइनस 1 है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस r यानी 1 माइनस x और जैसे माइनस n x की पावर n। ये आपके पास है। अब ये 1 माइनस x को डिवीजन में ले जाएं, तो इस 1 माइनस x को डिवीजन में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एस एन इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक इधर से जा रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस एक्स पहले से है, एक ये डिवीजन वाली टर्म होगी जाएगी तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस n ओवर 1 माइनस एक्स की पावर n। ये देखेंगे इसमें हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स और उसके बाद क्या हमारे पास x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस n ओवर 1 माइनस एक्स और x की पावर n। इनका लेते हैं एलसीएम, इन दोनों टर्मों का, इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, फिर इसको या आप x के साथ मल्टीप्लाई भी कर दे, इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दे फिर दोनों का एलसीएम ले लें। मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसका एलसीएम लेंगे तो मैं जैसे इसको लिख रहा हूँ, हमारे पास एक कंडीशन आती बनेगी अब देखिए इसमें यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ये जो नीचे ठहरा हुआ ना 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स की जगह एक्स की वैल्यू 1 इंटू प्लस 1 ओवर n
क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 और n 1 से कट गया माइनस 1 ओवर n, यानी 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई है माइनस 1 ओवर n आ गई है। अब इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के स्क्वायर को इस पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 पे से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें x और x को से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n, ये जो x है ना ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर n आ जाएगा, यानी 1 1 से कट हो जाएगा और डिवाइडिंग में ये आगे है माइनस, आगे हमारे पास है माइनस n ओवर 1 माइनस x और x की पावर n, यहाँ से x से कट हो गया तो हमारे पास क्या बच गई टर्म यहाँ से बच गई 1 माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस n ओवर 1 माइनस एक्स और x की पावर n। ये जैसे हमारे पास सिंप्लीफाई के बाद ये टर्म आगे बनी है जो कि बनी है 1 माइनस एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस n एक्स की पावर n ओवर 1 माइनस एक्स। देखिए इसमें यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम क्या करेंगे आगे, अब इनकी जगह पे ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है इनकी जगह पे x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे और 1 माइनस एक्स की जगह पे 1 माइनस एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं जो इसको लिख रहा हूँ वैल्यू पुट करते हैं एस एन इज इक्वल 1 वैसे माइनस एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू का क्या बनी है माइनस 1 ओवर n, माइनस 1 ओवर n, ये आपके पास इसका स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा माइनस n डिवाइडिंग बाई इसकी वैल्यू क्या बनी है माइनस 1 ओवर n और x की जगह पे 1 प्लस 1 ओवर n और इसकी पावर n, ये आपके पास है। लेकिन ये सुनिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं मैं इसको लिख रहा हूँ 1 ओवर n का स्क्वायर, 1 ओवर n का स्क्वायर ऐसे प्रकार करेंगे n स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको लिख रहा हूँ एस एन इज इक्वल टू ये ऊपर चली जाएगी टर्म n स्क्वायर हो जाएगी n2, यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस n2 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर n माइनस माइनस प्लस n से मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर n, ये हमारे पास आ जाएगा। n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें अंदर, तो n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर n, ये वैसे टर्म आ जाएगी n स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 ओवर n इसकी पावर n, ये टर्म पूरी माइनस की है ये प्लस की आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n स्क्वायर, और यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी और ये जैसे हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड प्रूव, ये हमारे पास क्या आ गया प्रूव आ गया। तो ओके जैसे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।